Hello everyone guys, welcome back to BAPA Projection. My name is नदीम अकरम। चलिए तो आइए हम लोग मंडे के एनालिसिस को देखते हैं। मंडे के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मेरा एनालिसिस आप लोग कैसा लग रहा है, हम क्या समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या सीखने मिल रहा है, अब तक हम क्या बताएं नहीं बताएं, आपको स्टॉक मार्केट को लेकर आप क्या फीलिंग आ रहा है, पहले क्या सोच रहे थे स्टॉक मार्केट को लेकर और आप क्या सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग मंडे के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी कैसे कब कहां कैसे ट्रेड करेंगे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिसमें 2 से 3% का हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है एज ए इंट्राडे। ठीक है, तो आइए बैंक निफ्टी को पहले हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में मंडे हम लोग का बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है क्योंकि एक बहुत अच्छा सेटअप के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर चुका है प्राइस के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। फ्राइडे को हम लोग को बैंक निफ्टी में एक डाउन मूवमेंट भी अच्छा मिला और अप मूवमेंट भी बहुत अच्छा मिला। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर चुका है प्राइस के साथ। अगर बैंक निफ्टी मंडे को 44,150 के ऊपर निकलता है, 44,150 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं हमेशा, बैंक निफ्टी 44,150 के ऊपर मंडे को सस्टेन करेगा, कोई ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ ऊपर क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, तो हम लोग 44,500 तक के लिए इजी जाएंगे, इजी एनी हाउ। बैंक निफ्टी मंडे को 44,150 44,150 के ऊपर फर्स्ट 50 मिनट की ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा तो 44,500 एनी हाउ बैंक निफ्टी जा रहा है। याद रखिएगा, एनी हाउ मतलब एनी हाउ बैंक निफ्टी जाएगा 44,500 तक। अगर 44,150 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, और अगर बैंक निफ्टी 44,500 को ब्रेक कर देता है, 44,500 मेरा साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको राउंड नंबर भी हम लोग कहते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा वहां पे 44,500 में। अगर 44,500 के ऊपर कोई फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम का सस्टेन कर जाता है 44,500 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी 44,800 जाएगा, 44,800, उसमें कोई दाग नहीं है, एनी हाउ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में मंडे को इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर, ये देख रहे ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, आज फ्राइडे को भी यहीं पे रिएक्शन किया, और फ्राइडे को रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस शूटिंग स्टार बनाया, समझिएगा बात को। ये देखिए रेजिस्टेंस है 44,150 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और वहां पे देखिए शूटिंग स्टार एक कैंडल है, रेड कैंडल शूटिंग स्टार कहते हैं इसे। अगर कोई रेजिस्टेंस में इस टाइप का कैंडल बने, ग्रीन हो रेड हो, अगर इस टाइप का कैंडल बनेगा रेजिस्टेंस में तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं, पिन बार भी कहते हैं। तो ये सेलिंग कैंडल होता है, इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल 50 मिनट का बेयरिश कैंडल रेड कैंडल क्लोज कर जाता है, इस क्लोज के नीचे तो हम लोग बेयरिश मूवमेंट पकड़ते हैं, डाउन आता है मार्केट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में शूटिंग स्टार बैंक निफ्टी बनाया है, तो ध्यान दीजिएगा, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जब तक बैंक निफ्टी 44,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग बाई साइड नहीं जाएंगे, बाइंग नहीं करेंगे, या कोई बैंक निफ्टी का फ्यूचर नहीं बाई करेंगे। ठीक है, 44,150 के ऊपर सस्टेन करने दीजिएगा प्राइस बैंक निफ्टी का, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर सस्टेन करेगा तो 44,500 को टारगेट हंस के लीजिएगा एनी हाउ, ये मैं बोल रहा हूं, बॉन्ड पेपर में लिख के, अगर सस्टेन कर गया 44,150 के ऊपर तो बैंक निफ्टी 44,500 जाएगा। ठीक है, और 44,500 ब्रेक कर देगा तो 44,800 जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी अगर हम नीचे ट्रेड करेंगे तो नीचे के लिए हम लोग जब तक 43,600 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। देखिएगा, ये फ्राइडे को भी बार बार यही मार्केट सपोर्ट ले रहा था, देख रहे ना, 43,600 के नीचे जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करेगा हम लोग एंट्री नहीं करें। अगर इसके नीचे नेगेटिव कैंडल बेयरिश कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा प्राइस के साथ, तो हम लोग 43,380 का फर्स्ट टारगेट लेंगे, सेकेंड टारगेट 43,180 का टारगेट लेंगे, 43,380 का फर्स्ट टारगेट होगा, जब 600 के नीचे सस्टेन करेगा तब सेकेंड टारगेट 43,180 का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी अप और डाउन दोनों मूवमेंट मिल सकता है। इसके नीचे कोई बेयरिश कैंडल, ये सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, ये सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया, ये सपोर्ट, इसके नीचे फर्स्ट 50 मिनट का नेगेटिव कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, हमेशा हम बोलते हैं प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा तो बैंक निफ्टी 43,380 और 43,180 आएगा। याद रखिएगा, डाउन साइड का टारगेट 43,380
और 43,180 बैंक निफ्टी आएगा एनी हाउ, लेकिन कब? 43,600 के नीचे प्राइस क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव कैंडल सस्टेन करना चाहिए तभी बैंक निफ्टी वहां आएगा। तो ये मंडे के लिए है, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज करेगा 44,150 के ऊपर तो हम लोग इजी 44,500 44,800 टारगेट लेंगे, नीचे क्लोज करेगा 43,600 के नीचे तो 43,380 43,180 का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिसमें इंट्राडे में हम लोग को 2 से 3% मूवमेंट इजी मिल सकता है। फर्स्ट स्टॉक है हम लोग का M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। ये देखिए क्या है, सपोर्ट वापस गया, क्या ले रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। हम क्या बोले थे, अगर कोई प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, जब ये ऊपर आ रहा है प्राइस नीचे आ रहा है इस पे, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना। जब ये प्राइस ब्रेक कर देगा और फिर वो ऊपर जाएगा इसी सपोर्ट पे, तब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा चीज को, ये हम बताए थे ना, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अब यही प्राइस इसी लाइन के ऊपर जा रहा है तो अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, फिर वापस इसमें आएगा तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। समझिएगा बात को। तो यहां पे देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट, अब देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1262 के ऊपर क्लोज होता है, 1262 के ऊपर फर्स्ट 50 मिनट की पॉजिटिव कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, प्राइस इंपॉर्टेंट है, बात को पकड़िएगा, प्राइस इंपॉर्टेंट है। प्राइस के साथ कैंडल का क्लोज होना, कैंडल का क्लोज होना, ओपन क्लोज, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ओपन ओपन क्लोज, फर्क यही है, ओपन क्लोज का हाई लो दोनों में सेम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइस के साथ क्लोज होगा फर्स्ट 50 मिनट की ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज होगा तो हम लोग 1262 के ऊपर एंट्री करेंगे। 1262 के ऊपर क्लोज होगा, हम लोग इजी टारगेट 1257, 1280, 1285 का टारगेट इंट्राडे में ले सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। अगर हम बिग टाइम फ्रेम में भी चेक करें ना तो देखिए बिग टाइम फ्रेम बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में है ना, चीज को पकड़िए बस। देखिए क्या है, बार बार 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट, अब ले रहा है रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो पहला टारगेट 1275, सेकेंड टारगेट है ना ये, फिर ये, तो ये सब टारगेट हमको इंट्राडे में इजी मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत खूबसूरत सेटअप है, ध्यान दीजिएगा। हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए शोल्डर, हेड, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर भी है, इसको बोलते इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स ये नीचे बन रहा है, नीचे नीचे जो बनेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश होता है ओनली। और एक होता है हेड एंड शोल्डर जो ऊपर से बनता है, ये ऐसे बनता है, उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, वो होता है बेरिश पैटर्न। ये नीचे से बन रहा है, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये होता है बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है। मंडे को 2 से 3% इजी मिलेगा, इजी M&M में 1275, 1280, 1285 का टारगेट एनी हाउ मिलेगा M&M, लेकिन कब कंडीशन मैच करेगा तब। प्राइस क्लोज होने दीजिएगा, प्राइस क्लोज होगा 1262 के ऊपर, हम लोग एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे रख के चलेंगे, ठीक है। हम लोग का सेकेंड स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ये देखिए बजाज फाइनेंस सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सबसे ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट में यही सेटअप मिलेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल सबसे ज्यादा बनता है मार्केट में, ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना, सपोर्ट बार बार ले रहा है, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क कर रहा है ना। तो ये बुलिश एंड बेरिश दोनों सेटअप है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश एंड बेरिश दोनों है। ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे ब्रेक करेगा नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस में अगर फर्स्ट 50 मिनट की पॉजिटिव कैंडल ऊपर क्लोज करती है, ध्यान दीजिएगा, अगर बजाज फाइनेंस में फर्स्ट 50 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। बजाज फाइनेंस में इक्विटी बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, इजी टारगेट लेंगे 6880 का इजी टारगेट लेंगे हम लोग। बजाज फाइनेंस में 6880 का इजी टारगेट लेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 6920 का होगा,
सेकेंड टारगेट 6920 का होगा बजाज फाइनेंस में अपसाइड के लिए। प्राइस कब? जब इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तब। इसके ऊपर कोई फर्स्ट 50 मिनट का ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, 6880 6920 का सेकेंड टारगेट होगा, याद रखिएगा। और अगर ऊपर क्लोज नहीं होता, नीचे कोई नेगेटिव कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है प्राइस के साथ क्लोज होता है, याद रखिएगा, नीचे 50 मिनट का बेयरिश कैंडल रेड कैंडल प्राइस का सस्टेन करेगा, इजी टारगेट लेंगे 6680 का। फर्स्ट टारगेट 6680 एनी हाउ आएगा, अभी मार्केट है 6780 में। तो अगर नीचे क्लोज होगा प्राइस के साथ, प्राइस सस्टेन करेगा, कैंडल फर्स्ट नेगेटिव कैंडल, ठीक है, बेयरिश कैंडल रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन, प्राइस हम बोल रहे हैं वीक नहीं, ठीक है ना, वीक मार्क ऊपर चला जाएगा हम टैप कर देंगे, प्राइस को क्लोज नहीं जाए, प्राइस सस्टेन करेगा 6680 का, नीचे इजी टारगेट लेंगे, इजी एनी हाउ एकदम मिलेगा, लेकिन कंडीशन मैच करने दीजिएगा, या तो ऊपर या तो नीचे क्लोज होना चाहिए प्राइस, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा सेटअप है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग का थर्ड स्टॉक है जुबलियन फूड, बहुत अच्छा सेटअप है, जुबलियन फूड में भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये देखिए प्राइस नैरो हो गया है ना, बात को समझिए, प्राइस पहले कैसे चलता था, देख रहे प्राइस कैसे चल रहा था पहले, फिर आके नैरो हो गया प्राइस, नैरो मतलब अब ये कहीं ना कहीं फटने वाला है, या तो ऊपर या तो नीचे, प्राइस नैरो हो गया, आगे जाकर प्राइस कमजोर होता चला गया। पहले तो प्राइस बहुत स्ट्रांग था, बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा था, लेकिन फिर ज्यादा प्राइस कमजोर हो गया, छोटा छोटा कैंडल बना रहा, छोटा छोटा, वो नैरो होता चला गया आगे आगे जाके, तो अब वो कहीं ना कहीं फटने वाला है। तो जुबलियन फूड में ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है जुबलियन फूड में। अगर जुबलियन फूड मंडे को फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर सस्टेन करती है प्राइस के साथ, हमेशा हम यह बोल रहे, प्राइस को ध्यान दीजिएगा, प्राइस हम हर बार बोल रहे, प्राइस के ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस के साथ, तो हम लोग इजी टारगेट लेंगे 4085 का, 4085 का जुबलियन फूड में मंडे को इजी टारगेट लेंगे, कब? जब ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तब, 4085 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर नीचे क्लोज करता है, नीचे कोई नेगेटिव कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, तो 4050 का इजी टारगेट लेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 4040 का लेंगे, ठीक है, 450 का फर्स्ट टारगेट लेंगे जब नीचे क्लोज होगा, सेकेंड टारगेट 440 का लेंगे जुबलियन फूड में। प्राइस नीचे जब क्लोज होगा, स्टॉप लॉस जब नीचे क्लोज हो जाएगा प्राइस, स्टॉप लॉस ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर रखेंगे, और जब प्राइस ऊपर क्लोज होगा तो स्टॉप लॉस नीचे सपोर्ट लाइन के नीचे रखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जुबलियन फूड ये बहुत अच्छा सेटअप है, जुबलियन फूड को ध्यान में रखिएगा। मंडे को हम लोग का फोर्थ स्टॉक है टाइटन, ये देखिए टाइटन, हम तो बेयरिश फ्लैग कुछ दिन पहले बताए थे, टाइटन कैसा गिर गया, देख रहे हैं आप लोग के सामने है। अब टाइटन क्या बनाया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, या आप बोल सकते हैं बुलिश पीनट ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बुलिश पीनट इसी को बोलते हैं, जो नीचे आता है ऐसे ऐसे जाता है फिर ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश पीनट भी, एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिग टाइम फ्रेम अगर टाइटन को देखें तो हम टाइटन आपको क्यों दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइटन क्यों दे रहे हैं, टाइटन नीचे जाने का कोई उम्मीद नहीं है। आप ये देखिए यहां पे देख रहे हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, टाइटन यहीं पे आकर सपोर्ट ले लिया, बार बार क्लोज करना चाह लेकिन ऊपर क्लोज हो गया, ऊपर क्लोज हो गया। तो यहां पे टाइटन अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, इस सपोर्ट के नीचे, तो फिर टाइटन बेयरिश है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो फिर हम लोग टाइटन को 2640 तक के लिए देख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा टाइटन नीचे क्लोज होगा मंडे को। टाइटन ऊपर की ओर देखिएगा, अगर इस सपोर्ट के नीचे टाइटन टूटता है, ये सपोर्ट जो देख रहे हैं ना 2680 का सपोर्ट, अगर 2680 टाइटन तोड़ देता है मंडे को, अगर तोड़ देता, अगर बोल रहे हम, अगर तोड़ देता है 2680 का सपोर्ट टाइटन, तो हम लोग 2620 का टारगेट इंट्राडे में लेंगे, ठीक है, टाइटन अगर, ठीक है, नहीं तो ये बुलिश है, इसको ध्यान दीजिएगा टाइटन को। ये देखिए टाइटन में हम लोग का सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्लस बुलिश पीनट भी बोल सकते हैं। अगर टाइटन ऊपर क्लोज करता है, फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, टाइटन ज्यादा चांस है ऊपर सस्टेन करने का, नीचे का नहीं, ठीक है, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2680 में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग, टूटना इतना आसान नहीं है, टूट जाएगा तो फिर हम लोग अच्छा टारगेट मिल जाएगा 2640 तक का, ठीक है, 2620 तक का। अगर इसके नीचे 2680 के नीचे क्लोज होगा तब हम लोग जाएंगे 2620 के लिए, ठीक है, लेकिन नीचे के लिए उम्मीद कम है। अगर टाइटन ऊपर की ज्यादा चांस है, ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा, टाइटन प्राइस कैंडल के साथ सस्टेन करेगा
हम लोग फर्स्ट टारगेट 27-30 का रखेंगे, 27-60 का रखेंगे। फर्स्ट टारगेट 27-30 एंड 27-60 टाइटन मंडे को अगर ऊपर प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 27-30 27-60 टाइटन रखेंगे। एनी हाउ देगा, अगर ऊपर क्लोज होगा तब, नीचे क्लोज हो जाएगा तो वेट कीजिएगा, दौड़ के मत ट्रेड कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये कैंडल क्लोज हो गया, प्राइस के साथ क्लोज हो गया, लेकिन हमको क्या वेट करना है, 2680 के नीचे क्लोज करना है, 2680 के नीचे यहां पे ड्रॉ कर लीजिएगा सपोर्ट। बिग टाइम फ्रेम में 2 आवर टाइम फ्रेम जो सपोर्ट हम दिखाए थे ना, वो ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके नीचे 2680 के नीचे क्लोज होगा ना कोई दूसरी रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा 2680 के नीचे, तब टाइटन हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तब टाइटन हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे टाइटन। अगर 2680 में हो सकता है ये सपोर्ट को तोड़ दे, मंडे को क्लोज करे, लेकिन 2680 में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, हो सकता है। 2680 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2680 होगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। तो टाइटन बुलिश है, टाइटन को मंडे को अपसाइड के लिए देखिएगा, ठीक है। हम लोग का 5th स्टॉक है नौकरी, इसमें भी बहुत अच्छा सेटअप है, नौकरी को ध्यान दीजिएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्या है ये, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर, ये हेड सॉरी शोल्डर, शोल्डर हेड शोल्डर। अगर फर्स्ट 50 मिनट की पॉजिटिव कैंडल, ये बुलिश पैटर्न है ना, नेगेटिव अगर यहां छू के गिरेगा हम लोग नहीं करेंगे एंट्री, ये नेगेटिव पैटर्न नहीं है, बुलिश पैटर्न है, बुलिश सेटअप है। अगर नौकरी फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल 3880 के ऊपर सस्टेन करेगा, 3880 के ऊपर सस्टेन करेगा, फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, 3960 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, 3960 का फर्स्ट टारगेट एनी हाउ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एनी हाउ मिलेगा। अगर 3880 के ऊपर फर्स्ट ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा 3880 के ऊपर, तो ये देख रहे हैं ये बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, 3960 फर्स्ट टारगेट, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, यहां से जाएगा ऊपर तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो 3960 में कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। अगर 3880 के ऊपर ये नौकरी सस्टेन कर जाता है, प्राइस रुक जाता है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है 3880 के ऊपर, तो हम लोग 3960 पहुंचेगा, जैसे ही नौकरी जैसे 3960 पहुंचेगा कुछ क्वांटिटी हम लोग बुक कर लेंगे, यानी कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 3960 ब्रेक किया तो फिर हम लोग का नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 40-40 का, ठीक है। अगर 3960 ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग को 40-40 मिलेगा, लेकिन 3960 में कुछ प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो यहां होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे 3920 या 3950 के आसपास, क्योंकि हम लोग लॉस नहीं देंगे, हम लोग ऐसे ट्रेल करते चलेंगे, प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, ठीक है। तो नौकरी में बहुत अच्छा सेटअप है, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाइए, बुलिश पैटर्न, नौकरी को ध्यान दीजिएगा। बिग टाइम फ्रेम में अगर आप नौकरी चेक कीजिएगा तो बहुत अच्छा खूबसूरत सेटअप है, देखिए बिग टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में नौकरी है, क्या है, बार बार यहां पे जो हम ड्रॉ किए है ना सपोर्ट, बार बार सपोर्ट ले रहा है, अब यहां से ऊपर जा रहा है, प्राइस देखिए ब्रेक किया, प्राइस अब ऊपर जा रहा है, यहां रेजिस्टेंस फेस करेगा, पहले सपोर्ट था, यस या नो। मैं पूरा ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, है ना, सपोर्ट बार बार ले रहा है ना, अब यहां पे रेजिस्टेंस लेगा ना, पहले प्राइस यहां पे था, सपोर्ट वापस ब्रेक किया, अब तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, पहले सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर 3880 के ऊपर क्लोज होगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। तो 2 आवर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सेटअप है। तो नौकरी को भी मिस मत कीजिएगा, मैं जो भी स्टॉक देता हूं ना, डोंट मिस वाला स्टॉक देता हूं, डोंट मिस मतलब पैसा बनेगा, मिस एकदम नहीं करना है। 3880 के ऊपर नौकरी क्लोज होगा, फर्स्ट टारगेट हम लोग 3960 का लेके चलेंगे, ये वाला सपोर्ट 3960 ब्रेक करेगा, 40-40 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। नौकरी ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत सेटअप है नौकरी मंडे के लिए। हम लोग का लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हाल हिंदुस्तान एरोनेट, बहुत अच्छा ये भी सेटअप बनाया है, लेकिन इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा हम इसको क्यों दे रहे हैं। इसमें बेयरिश फ्लैग भी है, प्लस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है, वो टूट सकता है मंडे को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या पोल एंड फ्लैग दिख रहा है ना आप लोग को, जूम कर देता हूं, ड्रॉ कीजिएगा, बार बार ऊपर क्या लिया है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चैनल में बना हुआ है, चैनल में वर्क कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये चैनल में वर्क कर रहा है बार बार। तो ध्यान दीजिएगा मंडे को ये बेयरिश फ्लैग है,
बेयरिश फ्लैग, ये पोल हुआ हम लोग का, ऊपर से मार्केट गिर रहा है ये, अगर इसके नीचे कोई 50 मिनट की कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करती है, फ्लैग के नीचे जो फ्लैग बना रहे हैं ना हम, इस फ्लैग के नीचे फर्स्ट 50 मिनट की नेगेटिव कैंडल सस्टेन करेगी प्राइस के साथ, ध्यान दीजिएगा मैं बोलता हूं हमेशा प्राइस के साथ सस्टेन करेगी तो हम लोग एंट्री करेंगे कब, बिग टाइम फ्रेम में पहले देख लीजिए कब हम लोग एंट्री करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में। ये आपको दिख रहा ना, रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा, यहां से फिर गया ऊपर, रेजिस्टेंस फिर गया, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस फेस क्या, एक बार ब्रेकआउट किया, अब आ रहा सपोर्ट। तो हो सकता है ये सपोर्ट यहां से लेके मूव कर जाए ऊपर, ठीक है, अगर ये सपोर्ट यहां से लेके अप मूवमेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सपोर्ट यहां से लेके अप मूवमेंट करेगा तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे 3150 3200 के लिए, ठीक है, यहां से ऊपर जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तब, ध्यान दीजिएगा। और जो बेयरिश फ्लैग बन रहा है, बेयरिश फ्लैग, रुकिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप लोग समझिएगा, अब चलिए हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, 50 मिनट टाइम फ्रेम में। एनालिसिस हमेशा बिग टाइम फ्रेम में कीजिए, अपना लेवल अपनी सेटअप को 50 मिनट टाइम फ्रेम बनाइए। अब देखिए मैंने क्या बोला, बेयरिश फ्लैग बन रहा है, एकदम बन रहा है, ये देखिए बेयरिश फ्लैग, अगर इसके नीचे नेगेटिव कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, फ्लैग के नीचे प्राइस के साथ सस्टेन करेगा नेगेटिव कैंडल, तो हम लोग वेट करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे दौड़ के। ये सपोर्ट है, ये जो देख रहे ना 30-20 से लेके 30-40, 3040 टू 3020 तक का हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाल में हिंदुस्तान एरोनॉट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 30-40 एंड 30-20 तक का, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट जब तक क्लोज नहीं होगा नेगेटिव कैंडल प्राइस के साथ, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक हम लोग बेयरिश पोजीशन नहीं बनाएंगे, तब तक एंट्री नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट ये बेयरिश फ्लैग के नीचे क्लोज कर जाए, बट यहां से सपोर्ट लेके उठ सकता है, यहां पे बुलिश हैमर बना देगा, इस टाइप का कैंडल बुलिश हैमर बना देगा, या तो मॉर्निंग स्टार बना देगा इस टाइप का कैंडल, मैं सब आगे पढ़ाऊंगा, मॉर्निंग स्टार, बुलिश हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हर एक तरह कैंडल पैटर्न सब बताऊंगा धीरे धीरे, बस सपोर्ट कीजिए मुझे। हो सकता है यहाँ पे बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडल बनाकर ऊपर निकल जाए, तो ऊपर निकलेगा तो हम लोग कब एंट्री करेंगे उसको भी समझिए। एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहां से देखिएगा समझिएगा, ये अगर प्राइस यहां से ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, ये जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना, ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर फर्स्ट 50 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, 3080 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग पहला टारगेट लेंगे 3120, सेकेंड टारगेट लेंगे 3160, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ट्रेंड लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक पहाड़, एक चोटी, आप किसी पहाड़ में खड़ा है, उसका हाइट ज्यादा है, उसके आप किसी हाइट वाले पहाड़ हो जाते हो, अगल बगल और भी पहाड़ दिखता है, उसका हाइट कम रहता है, छोटा छोटा रहता है ना। तो ये देखिए एक पहाड़, उसके बाद सेकेंड पहाड़, उसका हाइट कम है, फिर उसके पहाड़, फिर तो ये क्या हुआ, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, एक्सटेंड कर दिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया हमारा, है ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो समझा रहा हूं, हाइयर हाई, हाइयर लो को एक्सटेंड कर देना है। प्राइस कभी भी इस हाई के ऊपर नहीं निकल पा रहा, प्राइस एक्शन किसको कहते हैं, जब किसी प्राइस के ऊपर नहीं निकलता है, कोई सेटअप बनता है तभी। अगर ये हाई है, इसके ऊपर हाई निकल जाएगा तो कोई सेटअप नहीं बनेगा, अगर ये हाई है इसके नीचे लो रहेगा तो मेरा सेटअप आसान से बन जाएगा। तो यहां देखिए हाइयर हाई, इसका हाई को ब्रेक किया, कोई कैंडल यहाँ पे नहीं ना, उसके लो है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, हाइयर लो, क्या ये इस हाई के ऊपर को प्राइस किया क्लोज नहीं ना, उसके नीचे है प्राइस, तो एक प्राइस एक्शन बन रहा है, ये प्राइस एक्शन है, समझिएगा बात को। एक और हाइयर लो, फिर हाइयर लो, समझ रहे ना बात को। तो तभी हम लोग एंट्री करेंगे। बेयरिश फ्लैग के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, अगर बेयरिश फ्लैग के नीचे क्लोज हो जाएगा तो हम लोग वेट करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, दौड़ के नहीं, जब तक इस सपोर्ट के नीचे बेयरिश कैंडल क्लोज नहीं होगा हाल में, तब तक एंट्री नहीं करेंगे। अगर यहां से कोई बुलिश हैमर, कोई बुलिश कैंडल हम लोग को मिलेगा, आप ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा, ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। इसके ऊपर जब क्लोज होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस क्लोज होगा, है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस क्लोज होगा, यानी हम क्या बोले 3080 के ऊपर, 3080 के ऊपर जब कोई प्राइस क्लोज होगा
पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन कैंडल, प्राइस को सस्टेन करेगा, हम लोग ये टारगेट लेके चलेंगे एंड ये टारगेट लेके चलेंगे। इजी इंट्राडे में इजी देगा, एनी हाउ देगा, लेकिन कंडीशन मैच करना चाहिए, जो चीज हम समझा रहे हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 3 लाइन होना चाहिए, 3 भी मिलना चाहिए, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 मिलना चाहिए, ये ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, 3 कम से कम मिलना चाहिए। अब हम यहां समझिएगा ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये गलत है, वो रॉन्ग ट्रेंड लाइन, क्योंकि बॉडी कट हो रहा है, देखिए बॉडी क्रॉस कर जा रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, बॉडी कट रहा है, बॉडी नहीं कटना चाहिए। ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे बॉडी नहीं कट होना चाहिए। अगर आपके पास कैंडल इस टाइप का है, वीक है, ठीक है, इसमें भी वीक है, इसमें भी वीक है, इसमें भी वीक है, तो आप वीक टू वीक मिलाएं, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। वीक टू वीक मिलाएं, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अगर कैंडल में वीक नहीं है, सिर्फ बॉडी है, सपोज सिर्फ बॉडी है कैंडल में, इस टाइप का सिर्फ बॉडी है, वीक नहीं है, तो बॉडी टू बॉडी मिलाएं, लेकिन बॉडी को कट मत करें। अगर बॉडी को आप कट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मेरा इनवैलिड है, ठीक है, आप मार खा जाओगे मार्केट में, हमेशा लॉस बुक करोगे। तो जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, बॉडी कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पांचों स्टॉक बहुत ही दमदार स्टॉक है, पैसा बनेगा, एनी हाउ बनेगा, बस कंडीशन मैच करना चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो भी बता रहा हूं आप लोग को। तो ध्यान रखिएगा मंडे को मैं, और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरा एनालिसिस तरीका आपको पसंद आ रहा है, आप कुछ प्रॉफिट बना पा रहे हैं मेरे बताने से, मेरे समझाने से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे सपोर्ट करें, बापा प्राइम सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दे, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ताकि जल्द से जल्द मेरे फैमिली मेंबर्स, यूट्यूब फैमिली मेंबर्स बढ़ सके, और मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूं। अभी जितना पढ़ा रहा ना उसको सिर्फ आप ध्यान दो, 40 से 50% प्राइस एक्शन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू, बाय, मंडे को फिर मिलते हैं।